हैं वो एकदम शांति से छाए हुए हैं। कुत्ते देख लीजिए आराम से बैठे हुए हैं, कोई वही नहीं है इसलिए क्योंकि ना यहाँ पर नेता है ना यहाँ पर आम आदमी है। नेता इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूँ प्रिया। डेली हम आपको यहाँ जंतर मंतर की चीज़ें दिखाती आई हैं। ये वही जंतर मंतर है जो इस तरफ बैरिकेटिंग दिख रहा है और थोड़ा सा अगर आप निगाह घुमाएंगे तो आपको दूसरी तरफ भी बैरिकेटिंग ही दिखेगा। ये बहुत दिन से लगी है, चलती आ रही है और कुछ बीच में ऐसा समय आया जब ये दिखना बंद हो गई। दिखना इसलिए बंद हो गई कि यहाँ पर इतने लोगों का जमावड़ा हुआ, इतने लोग यहाँ पर आए कि उनके चक्कर में वो ढक गई। कैसे ढक गई? बीच में बहुत सारे धरने हुए, जैसे बड़े बड़े धरने की अगर हम जिक्र करें तो पहलवानों का धरना हुआ, फौजी जो है ये भी एक समय पे खूब ज़्यादा उफनाए, बहुत इनका भी धरना हुआ 23 तारीख को। ऐसे बहुत धरने होते गए। बाकी छोटे छोटे जो धरने हैं वो लगातार होते गए। ये कहना गलत है छोटे धरने, क्योंकि कोई धरना अपने आप में छोटा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग जो है वो कम आए, उनकी संख्या जो हुई वो कम ज़्यादा होती रही, धरने लगातार होते रहे अभी तक। आज जो है ये सूना सा पड़ा है। ये धरना भी यही सोच रहा होगा कि हमको लोग तभी याद करते हैं, या ये सड़कें ये सोच रही होंगी अपने मन में कि हम पर लोग तभी आते हैं जब उनका स्वार्थ होता है, जब उनको कोई चीज़ चाहिए होती है। आज ये पूरी तरीके से सुन्न है, सन्नाटे हैं। वहाँ से उस साइड से अगर आप देखेंगे, निगाह दौड़ाएंगे तो इस साइड तक कोई भी नहीं दिख रहा है। कुर्सियाँ जो हैं वो एकदम से खाली पड़ी हैं। अपने आप में ये जो जगह है वो एक वीरान सी हो गई है। ऐसी वीरान हो गई है कि लोग जो है यहाँ पर बस लिमिटेड दिखाई देते हैं। कुछ ही लोग हैं, हम आपको दिखाएं 2 4 10। एक धरना लगा भी है जिसमें संख्या जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर, यूँ कहें तो ना के बराबर है, क्योंकि जिस तरीके से ये मांग कर रहे हैं, जितने लोगों के 28 लाख या कुछ और लोगों का जिक्र कर रहे हैं, उस हिसाब से लगभग 10 12 लोग होंगे, तो ये नहीं ही है। अब इसका क्या मतलब है? क्या पूरे देश में शांति है? क्या पूरे देश में समस्याएं नहीं है? वो सारे लोग जो अभी तक जूझ रहे थे अपनी अपनी मांगों को लेकर, सरकार को कह रहे थे कि हम जगा रहे हैं। क्या सरकार जग गई? सुन ली उनके सारे काम को, खत्म कर दी सारी समस्याओं को? नहीं है भारत देश में कोई समस्या, क्योंकि ये जंतर मंतर वो जगह है जहाँ पर लोग पूरे देश के कोने कोने से आवाज़ उठाने के लिए आते थे। आज ये सुना है, कुछ भी नहीं है लोगों की। ऐसा शायद हो सकता है, ये हम कहेंगे, क्योंकि 16 अगस्त है, चीज़ें जो हैं एकदम शॉर्ट आउट हैं, सब कुछ ख़त्म है, खाली यहाँ पुलिस है। और अगर ऐसे ही देश में शांति रहती गई, ऐसे ही, ये सबसे बहुत बहुत अच्छी बात है अगर देखा जाए कि देश में कितनी शांति है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जितने भी, जिस तरीके से पुलिस वाले अभी तक कहते रहते थे कि इतनी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, लोग हैं, आ रहे हैं, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं, आने जाने में दिक्कत, गर्मी में दिक्कत, बरसात में दिक्कत, ये पूरा वीरान है, यहाँ पर कुछ नहीं है। पेड़ के नीचे अगर बारिश हो रही है तो उनको खड़े होना पड़ता था। उन सारी समस्याओं को अगर देखें तो फिर उस हिसाब से कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ शांत है। किस तरीके से लोग आते थे और कहते थे कि यहाँ पर तो जगह ही नहीं खड़ी होने की, यहाँ पर तो पानी की व्यवस्था नहीं है। आज हम दिखाएं वो जो टैंक है वो पूरा भरा हुआ है। इसलिए भरा हुआ है, वो पानी भी यही सोच रहा होगा कि हमको तो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। ये जो बैरिकेटिंग लगी है ये यही सोच रही होगी वीरान सी कि हमको तो कोई इधर से उधर ही नहीं कर रहा है। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हम बताएं तो बहुत सारे जो लोग हैं, तो यहाँ पर जो जानवर हैं अब उनका राज है। यहाँ पर जो पेड़ पौधे पर जो पत्ते हैं वो एकदम शांति से छाए हुए हैं। कुत्ते देख लीजिए आराम से बैठे हुए हैं, कोई वही नहीं है इसलिए क्योंकि ना यहाँ पर नेता है ना यहाँ पर आम आदमी है। नेता इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार को वो अभी तक जगा रहे थे और सरकार जग गई है तो उनकी बातें सुन ली हैं। विपक्ष शांत हो गया है क्योंकि लगातार अभी तक हमने बहुत सारी जिक्र आपको दिखाई, यहाँ पर लगातार धरने होते गए हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि विपक्ष जो है वो थक गया हो, हार मान ली उसने, कुछ नहीं है अब उनके पास। कह दिया कि भाई हम नहीं लड़ सकते हैं आपसे, कह दिया भाई कि आप सबसे ऊपर हैं। क्योंकि जो अगर हम बात करें, जैसे अभी लाल किला पर 90 मिनट की स्पीच में बोला गया, उन्होंने बताया मोदी जी ने कि मैं फिर आऊँगा, तो क्या ये विपक्ष को डन हो गया? क्या विपक्ष ने ये मान लिया कि हाँ अब आएंगे? नहीं है, कुछ छोड़ देते हैं इनके लिए सब कुछ, यही जीतेंगे।
यहीं आएंगे दोबारा। जनता ने भी कहीं नहीं को कह रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप में एक सवाल उठा रही हैं, और सवाल सबसे बड़ा उठ यहीं से रहा है जंतर मंतर से, क्योंकि ये जो मैदान है जिसे हम हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो लड़ाई लड़ी जाती है, राजनीतिक जो लड़ाइयाँ होती हैं, अपनी आवाज़ यहाँ से उठाई जाती है। आवाज़ ना उठने का यहाँ पर सिर्फ दो नज़रिया जो है वो आ रहा है, अगर हम देखें उसको, तो पहला ये कि सबको न्याय मिल गया, सरकार ने सबको न्याय दे दिया, और दूसरा ये कि विपक्ष कमज़ोर हो गया, मैदान छोड़ दिया, डर गया, मान लिया कि मोदी जी आप सबसे ऊपर हैं, नहीं है आपके सामने कोई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें यहीं से निकल रही हैं। और यहीं के जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा दिन खड़े रहते थे, थकते रहते थे, चलते रहते थे, कहते रहते थे कि भाई यहाँ पर इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि हम जो है यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे। हम जैसे हम अभी आपको चलते हुए दिख रहे हैं, ऐसे यहाँ पर जो लोग आते थे वो कहते थे कि भाई हम चलते ही रहेंगे, हम चलते ही रहेंगे, हमारे पाँव थक जाएंगे, हम कैसे इस 100 मीटर या 200 मीटर की जगह को कैसे पार कर पाएंगे। आज यहाँ से लेके और एकदम साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ चल रहे हैं, देख लीजिए, कोई वो नहीं है, पत्तियाँ गिर रही हैं आपस में, यहाँ से वहाँ तक एकदम कुछ भी नहीं है, पूरा शांत है, शांति का माहौल है। ऐसे लग रहा है कि हम किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर कितनी शांति है, हिमालय में आ गए हैं। यहाँ पर तो एकदम शांति ही शांति है, और शांति बनाई जी किसने? हमारे मोदी जी ने। ऐसी जनता कह रही है ना, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम इस देश में शांति रखेंगे। तो क्या जो उन्होंने 90 मिनट की स्पीच दी उसमें ये देश की शांति यही है? ये उसका जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि शांति जो है वो देश में अब शुरू हो रही है। शांति जो है वो शुरुआत जंतर मंतर से ही हो रही है, जिसे हम कहा जाता था अभी तक कि प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी जगह है। तो ये क्या उसको एकदम शांति की तरफ से ले जा रहे हैं और शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। एकदम से देख लीजिए, जो जहाँ खड़ा है वो कहीं भी खड़ा है। जो पुलिसकर्मी हैं वो सुबह से आते हैं, शाम को चले जाते हैं, वैसे उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को हटाने की जगह नहीं मिल रही है, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ से वहाँ तक जो जहाँ बैठा है वो वहीं बैठा है, और बैठे बैठे यही याद कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो शांति का संदेश दिया था, और शांति जो है वो यहीं से झलकने लगी है, यहीं से दिखने लगी है। इसलिए क्योंकि आज जो जंतर मंतर स्थल है, जिसे प्रोटेस्ट का स्थल कहा जाता है, वो पूरी तरीके से शांत, कुछ नहीं है वहाँ पर। अगर चिड़िया बहुत दूर तक चहकती है तो यहाँ तक आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि लग रहा है ऐसे कि हम हिमालय में बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जंतर मंतर की, अंदर से आवाज़ आती है। ये भी अगर बोल पाता तो ये कहता कि भाई आओ, अब कोई बैठो यहाँ, सुनो मेरी बातें कि किस तरीके से मैं भी अब अकेला सा हूँ। आप लोग जो हैं वो स्वार्थी हो गए हैं। मोदी जी को कहता कि आपने सब जगह पर जो है वो शांति फैला दी है, तो हम भी अब अकेले हो गए। ये इसकी आवाज़ है, बट अफसोस है कि ये बोल नहीं पाता। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम फिर से रिपीट करके आपको बता रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि देश में शांति आ गई है? क्या जो विपक्ष है वो शांत हो गया है? क्या जो विपक्ष है उसने हार मान ली है? उसने ये ठान लिया है कि तीसरी बार जैसे कहते हैं कि हम इतिहास रचेंगे, वैसे इतिहास रचेंगे, और तीसरी बार जैसे कहते थे कि हम यहीं पर आएंगे और सारी चीज़ें जो हैं यहीं से मैसेज देना शुरू करेंगे, क्या वो आ गया है? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज़ हमें बताइए। और इन सारी चीज़ों को आप देखिए, अगर शांति का ये संदेश यहीं से स्टार्ट होता है तो आपको क्या लगता है, ये यहीं बताइए। हम यहीं हैं, जंतर मंतर के साथ हम यहीं हैं।